हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर इंग्लिश में क्लास 5th ये जो आपकी होने वाली है, इस क्लास 5th में ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड के बारे में बताने वाली हूँ। ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड से पहले मैंने आपको बाइलिंगुअल मेथड और डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को भी पढ़ लीजिए और देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड क्या होता है? ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड को हम हिंदी में व्याकरण अनुवाद विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण अनुवाद विधि भी कहते हैं। क्योंकि आपको पता है ग्रामर को हिंदी में हम व्याकरण कहते हैं, ट्रांसलेटेड यानी अनुवाद करना और मेथड मतलब विधि। ठीक है, तो ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। अब चलिए इसके पॉइंट समझते हैं, क्या क्या पॉइंट है, मेन पॉइंट क्या है, ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ आल्सो नोन एज क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल मेथड। ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड को हम क्लासिकल या ट्रेडिशनल मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या इसे क्लासिकल या ट्रेडिशनल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्लासिकल क्या होता है? क्लासिकल का मतलब होता है शास्त्रीय। क्या होता है? शास्त्रीय। और ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत। क्या होता है? परंपरागत। यानी जो हमारा व्याकरण अनुवाद विधि है, इसे हम शास्त्रीय परंपरागत विधि के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रीय परंपरागत का मतलब क्या होता है? ये बहुत प्राचीन काल से चली आने वाली विधि है, यानी ये बहुत पुरानी विधि है, इसीलिए हम इसे ट्रेडिशनल या परंपरागत विधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। ये भारत में पढ़ाई जाने वाली अंग्रेजी की सबसे पुरानी विधि में से एक है। क्या क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि इंडिया में पढ़ाई जाने वाली इंग्लिश की सबसे पुरानी और पुरानी विधि में से क्या है? एक विधि है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन दिस मेथड स्टूडेंट लर्न ग्रामेटिकल रूल। इस मेथड में क्या करते हैं? इस मेथड में जो हमारे छात्र हैं वो व्याकरण के नियमों को पढ़ता है, सीखता है। ठीक है, एंड देन अप्लाई दोज रूल बाय ट्रांसलेटिंग। और क्या करता है? और उसके बाद इन नियमों को वाक्य के नियमों से वाक्य का क्या करता है? अनुवाद करता है। यानी इन रूल्स के द्वारा क्या करता है? इन रूल्स के द्वारा ये, इसके बाद इन नियमों के द्वारा ये क्या करता है? वाक्य का अनुवाद करता है। किसके द्वारा? टारगेट लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज को अप्लाई करके। टारगेट लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, बाइलिंगुअल मेथड में भी बताया था और डॉक्टर वेस्ट मेथड में भी बताया था, तो आपको अच्छे से पता है। तो टारगेट लैंग्वेज का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको इस टाइम इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो इंग्लिश आपका क्या है? टारगेट लैंग्वेज। यानी जिस चीज़ को आप टारगेट कर रहे हो, जो आपकी लैंग्वेज, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो, वही आपका टारगेट लैंग्वेज होता है। अगर मैं हिंदी पढ़ा रही होती तो वो आपका हिंदी टारगेट लैंग्वेज होता। मैं फारसी में पढ़ा रही होती तो फारसी आपका टारगेट लैंग्वेज होता। ठीक है, तो इस तरीके से, यानी आप, मैं इस टाइम इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो इंग्लिश आपका क्या है? टारगेट लैंग्वेज है। और क्या है? नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा जो आपकी है। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा। तो हम किसी भी चीज़ को, किसी भी रूल्स को किसी भी रूल्स को या किसी भी वाक्य के अनुवाद को किसमें ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं? टारगेट लैंग्वेज और क्षेत्रीय भाषा में या नेटिव लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस मेथड इज डिडक्टिव। डिडक्टिव, अब डिडक्टिव क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। डिडक्टिव का मतलब होता है निगमनात्मक। क्या होता है? निगमनात्मक। ठीक है, निगमनात्मक विधि जिसे बोलते हैं। तो ये मेथड जो होता है डिडक्टिव होता है, यानी ये विधि जो है डिडक्टिव यानी निगमनात्मक विधि होती है। निगमनात्मक विधि कैसे होती है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, निगमनात्मक का मतलब होता है कि रूल टू एग्जाम्पल। ठीक है, यानी कि पहले किसी भी चीज़ के नियमों को समझना, उसके बाद उसके एग्जाम्पल को समझना।
ठीक है। जैसे कि आप संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हो तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हो, उसके बाद आपको पता चलता है उसके उदाहरण आप पढ़ते हो। जैसे आपको पता चलता है कि राम, सीता, गीता, आगरा, दिल्ली, जितने भी दुनिया के नाम हैं सभी क्या हैं, संज्ञा। संज्ञा का मतलब ही होता है, संज्ञा का अर्थ ही होता है, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। ठीक है, संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम, यानी दुनिया की जितनी भी चीज़ों के नाम होते हैं वो सभी क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। ठीक है, किसी वस्तु, भाव, ठीक है, किसी वस्तु, भाव या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। फिर आप उसका एग्जाम्पल पढ़ते हो, उसका उदाहरण पढ़ते हो कि राम, सीता, गीता, आगरा, दिल्ली, ये सब क्या है, संज्ञा है। तो पहले डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, पहले हम नियमों को समझते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उनके एग्जाम्पल यानी उदाहरण को समझते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो विधि होती है, डिडक्टिव का मतलब होता है अननोन टू नोन, अननोन टू नोन की ओर जाना, यानी कि जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं उसके बाद उस चीज़ को पहले चीज़ों को नहीं जानते हैं, फिर पढ़ने के बाद उस पर जानना। ठीक है, तो डिडक्टिव मेथड का मतलब होता है अननोन टू नोन। ठीक है, यानी नियम से उदाहरण की ओर जाना। तो लर्नर लर्न्स ग्रामर रूल्स डिडक्टिविटी, यानी जो हमारे लर्नर्स हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ये हमारे लर्नर्स यानी जो हमारे बच्चे हैं, ये क्या करते हैं, ग्रामर के रूल्स को डिडक्टिवली लर्न करते हैं, यानी ग्रामर के रूल्स को डिडक्टिवली पढ़ते हैं, निगमनात्मक विधि के द्वारा पढ़ते हैं, यानी नियम से फिर रूल पहले पढ़ते हैं, नियम को पढ़ते हैं, नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि चीज़ें क्या है। नेक्स्ट है, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेटेड विधि जो है ये डिडक्टिव मेथड होता है, और यानी कि ये अननोन टू नोन की ओर होता है, या ये हम इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले हम नियमों को पढ़ते हैं फिर उदाहरण को समझते हैं, यानी ये नियम से उदाहरण की ओर होता है। नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड टू सेंटेंस। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि जो टीचिंग यूनिट होती है वो पहले वर्ड, यानी बच्चा पहले वर्ड को समझता है, शब्दों को समझता है, उसके बाद वो सेंटेंस बनाना सीखता है। ठीक है, क्या करता है, पहले शब्दों को समझता है, उसके बाद वो बड़े बड़े वाक्यों को बनाना सीखता है। ठीक है, तो इसमें जो टीचिंग यूनिट होती है वो वर्ड टू सेंटेंस की ओर चलती है। पहले क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, पहले क्या होता है, आप अल्फ़ाबेट सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वर्ड्स बनाना सीखते हैं, BAD बैट, CAT कैट, ठीक है, ये सीखते हैं। उसके बाद आप सेंटेंस बनाना सीखते हैं कि सीता, जैसे दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ पेन, ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो टीचिंग यूनिट होती है वर्ड टू सेंटेंस की ओर होती है। ठीक है, ठीक है, ट्रांसलेशन इन मदर टंग, इसमें क्या होता है, इसमें जो आप किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करते हो वो अपनी मदर टंग में करते हो, जैसे कि आपकी मातृभाषा, मदर टंग मतलब क्या होता है, मातृभाषा। ठीक है, तो अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आप क्या करते हो, उस चीज़ को हिंदी में क्या करते हो, ट्रांसलेट करते हो, उसका अनुवाद हिंदी में करते हो। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा दिस इज द पेन, ठीक है, यह एक क्या है, यह एक कलम है। ठीक है, तो उसको आप क्या करते हो, पहले आपने पढ़ा दिस इज अ बुक, तो आपने दिस इज अ बुक को उसको किस में ट्रांसलेट किया, अपनी मातृभाषा में यानी हिंदी में ट्रांसलेट किया, यह एक किताब है। ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज को आप अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करते हो या उसका अनुवाद करते हो। नेक्स्ट है मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। हमारा जो ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड है ये सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करता है, ये सबसे ज़्यादा फोकस रीडिंग और राइटिंग पर करता है, यानी पढ़ने और लिखने पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, ये भी बोलने पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है, क्योंकि इसमें रीडिंग और राइटिंग यानी लिखना और पढ़ने पर ज़्यादा फोकस किया गया है। क्योंकि आपको पता है सुबोपली हमारे 4 कौशल हैं, सुबोपली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो इसीलिए ये क्या करता है, रीडिंग और राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेरिट्स या एडवांटेजेस, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड की क्या क्या मेरिट्स यानी क्या क्या इनके गुण हैं और क्या क्या इनके लाभ हैं। एडवांटेजेस मतलब होता है लाभ, ठीक है, मेरिट्स मतलब होता है गुण और एडवांटेजेस मतलब होता है लाभ। तो देखिए मैं आपको एक एक मीनिंग टू मीनिंग बताती चली जा रही हूँ ताकि आप कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो मेरिट्स यानी इसके लाभ और इसकी मेरिट्स मतलब इनके गुण और एडवांटेजेस यानी इनके लाभ क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है
यूजफुल एट द प्राइमरी स्टेज, यानी ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड का यूज जो है वो प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। प्राइमरी स्टेज का मतलब होता है प्राथमिक स्तर, और प्राथमिक स्तर का मतलब क्या होता है? प्राथमिक स्तर का मतलब जो आप 1st to 5 यानी 1st to 5th क्लास के बच्चों को जो पढ़ाते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। यानी जो ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड का यूज़ कहाँ करते हैं आप? प्राइमरी स्तर, प्राइमरी लेवल पर या प्राइमरी स्टेज पर या प्राथमिक स्तर पर करते हैं। जैसे आपने प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाया, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, ट्रांसलेट करके आप उसको बच्चों को बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वोकैब बिल्डर, यानी यहाँ पर शब्दावली, बच्चों की जो शब्दावली है यानी शब्दों का जो उनका कोश है वो क्या होता है? अच्छा होता है, डेवलप होता है, ठीक है। बिल्डर मतलब समझ लीजिए एक तरीके से डेवलप होता है उनके अंदर, ठीक है। यानी उनके अंदर वोकैब यानी शब्दावली जो होती है, यानी शब्दकोश जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। जैसे आपने पढ़ाया BAD बैड, बैड मीन्स गंदा, ठीक है। GOOD गुड, गुड मीन्स अच्छा, तो उनके अंदर क्या होगी? जो शब्दकोश होंगे यानी जो शब्दावली होगी वो डेवलप होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम सेविंग, ये बहुत समय की इसमें बहुत बचत होती है, ठीक है। इसमें समय का कोई लॉस नहीं होता, समय की कोई खराबी नहीं होती, इसमें क्या होता है? समय की बचत होती है। नेक्स्ट है यूजफुल इन द क्लास हैविंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस विधि का इस्तेमाल जो है, इस विधि यानी इस मेथड का यूज़ जो होता है वो क्या होता है? क्लास में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्लास में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, उस क्लास में जहाँ पर काफ़ी संख्या में बच्चे होते हैं। यानी ग्रामर ट्रांसलेटेड विधि का इस्तेमाल जहाँ पर काफ़ी संख्या में बच्चे होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल या ये बहुत सहायक होता है, उस क्लास में ये बहुत सहायक होता है। ओवर क्राउडेड क्लास, यानी भरी हुई क्लास में ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ओवर क्राउडेड क्लास, भरी हुई क्लास, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिशियल इन द क्लास हैविंग वेरियस लेवल्स स्टूडेंट, बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है? बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभकारी, क्या होता है? लाभकारी, यानी ये लाभदायक होता है या लाभकारी होता है, ठीक है। तो ये उस क्लास में लाभदायक होता है जहाँ पर अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं, अलग अलग स्तर के बच्चे। जैसे कुछ बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, जैसे आप पढ़ते हो ना मंद बुद्धि वाले बच्चे और तीव्र बच्चे, ठीक है। और इस तरीके से आप पढ़ते हो ना, जैसे कोई बच्चे तेज होते हैं, कोई कमज़ोर होते हैं, तो कोई मीडियम में होते हैं, ठीक है, ना तेज ना कमज़ोर, ठीक है। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं ये सभी के लिए ये ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड लाभदायक होता है। किसी भी तरीके के बच्चे हों क्लास में, किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, वहाँ पर ये आपका जो ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड है ये बहुत लाभकारी होता है, यानी ये सभी बच्चों के लिए लाभकारी होता है। अब नेक्स्ट है आपका डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस, यानी इसके क्या क्या दोष हैं। डीमेरिट्स मतलब होता है दोष और डिसएडवांटेजेस मतलब होता है हानि, यानी इसके क्या क्या दोष हैं और क्या क्या हानियां हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका इट डजंट, यानी इट डज नॉट इम्प्रूव द ओरल फ्लुएंसी इन क्लास, सॉरी इन इंग्लिश, ठीक है। ओरल फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है? मौखिक प्रवाह, क्या होता है? ओरल मतलब होता है मौखिक और फ्लुएंसी मतलब होता है प्रवाह, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये मौखिक प्रवाह को इम्प्रूव नहीं करता है, ठीक है। ये मौखिक प्रवाह को इम्प्रूव नहीं करता है, मतलब आप ये जो होता है ये क्या करता है? ये इसका मतलब होता है कि जैसे आप बेझिझक बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। ये मौखिक प्रवाह को इम्प्रूव नहीं करता है। आप इंग्लिश लिख लेते हैं, आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, लेकिन बेझिझक बोल नहीं पाते हैं, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, लेकिन बोल नहीं पाएंगे। आपसे कहा जाए फटाफट इंग्लिश को बोले तो आप फटाफट नहीं बोल पाएंगे। जैसे मैंने कहा मैंने कहा यह एक किताब है, तो इसकी जल्दी से इंग्लिश बताइए, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो क्या होता है? बच्चे ट्रांसलेट नहीं कर पाते। पहले वो सोचते हैं कि दिस मतलब या होता है, इस मतलब है होता है, ए मतलब एक होता है और बुक मतलब होता है किताब। अब वो अपने मन में इसको सोचेंगे, उसके बाद ही वो आपको आंसर दे पाएंगे कि यह एक किताब है, यानी दिस इज़ अ बुक का मीन्स है यह एक किताब है। यानी कि वो पहले अपने माइंड में अपनी जो लैंग्वेज है उसको
उसकी जो मातृभाषा है उसमें ट्रांसलेट करेगा, फिर उसको सोचेगा, फिर उसको बताएगा, ठीक है। तो यानी कि उसको बोलने में बोलेगा, लेकिन क्या होगा, देर से बोल पाएगा, फटाफट नहीं बोल पाएगा। कि आप जैसे आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो इंग्लिश में, तो उसको इंग्लिश में वो उसका आंसर फटाफट नहीं दे पाएगा, देगा लेकिन थोड़ी देर सोच कर देगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि उसके अंदर जो ओरल फ्लुएंसी है, यानी कि जो बोलने की जो क्षमता है, यानी कि जो मौखिक प्रवाह है, वो इम्प्रूव नहीं होता है। नेक्स्ट है, डू नॉट डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग इन द टारगेट लैंग्वेज। यहाँ पर कहा गया है कि जो टारगेट लैंग्वेज में सोचने की जो क्षमता होती है, सोचने का जो पावर होता है, वो बच्चों के अंदर डेवलप नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी पहले बच्चे हिंदी में सोचेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले बच्चे, जैसे दिस इज अ बुक कहा गया, तो जैसे कहा गया यह एक किताब है, तो यह एक किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो वो क्या करेगा, पहले सोचेगा यह मतलब दिस होता है, एक मतलब ए लिखेंगे, किताब का बुक लिखेंगे, है का इज होता है, ये सोचकर वो आपको देर में जवाब दे पाएगा, फटाफट जवाब नहीं दे पाएगा। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि जो टारगेट लैंग्वेज में सोचने का जो पावर है, सोचने की जो क्षमता है, उसको डेवलप बच्चा नहीं कर पाता है, ठीक है। पहले हिंदी में सोचेगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर क्या करेगा, फिर इंग्लिश में उसको सोचकर ट्रांसलेट करेगा, तो इसी प्रकार फिर वो आंसर दे पाएगा, ठीक है। तो तुरंत बच्चा नहीं बता पाता है, यानी टारगेट लैंग्वेज का यूज़ वो तुरंत नहीं कर पाता, उसके अंदर टारगेट लैंग्वेज इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अननेचुरल मैथड। तो ये क्या होता है, ये एक अननेचुरल मैथड है। अननेचुरल मैथड मतलब कि जैसे कि आपने पढ़ा कि सुबोपली, सुबोपली आपने पढ़ा, तो सुबोपली में आपने क्या पढ़ा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। तो इसमें से आपको रीडिंग और राइटिंग पर बच्चे ज़्यादा बल देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये अननेचुरल मेथड होता है। नेक्स्ट है इट डजंट, यानी इट डज नॉट हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि बच्चे क्या होते हैं इस मेथड में, या छात्रों में सही या शुद्ध उच्चारण के लिए मदद नहीं करता है, ठीक है। इससे बच्चों का प्रोनाउंसिएशन नहीं अच्छा होता है कि बच्चों का प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाए या वो शुद्ध उच्चारण करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट है ओरल प्रैक्टिस इज ऑलमोस्ट इंटायरली एक्सक्लूडेड। यानी यहाँ पर कहा गया है कि मौखिक अभ्यास को लगभग पूरी तरह बाहर रखा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, मौखिक अभ्यास को पूरी तरह बाहर रखा जाता है, यानी ओरल प्रैक्टिस यहाँ पर पूरी तरह बाहर रखी जाती है। यहाँ पर समझने और समझाने की बात की जाती है। ग्रामर ट्रांसलेटर मेथड में क्या होता है, आप विधियों को समझते हैं, उनके रूल्स को समझते हैं, उनके एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई मौखिक अभ्यास को पूरी तरह से बाहर रखा जाता है, यहाँ पर मौखिक अभ्यास की इतनी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इग्नोर स्पीकिंग एंड लिसनिंग। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्पीकिंग और लिसनिंग को क्या किया जाता है, स्पीकिंग मतलब होता है बोलना, ठीक है, मैं बता दूं आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और लिसनिंग मतलब क्या होता है, सुनना। तो यहाँ पर सुनने और बोलने को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। और यहाँ पर किस पर फोकस किया गया था, रीडिंग और राइटिंग पर, ठीक है। यानी ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड रीडिंग और राइटिंग पर फोकस करता है, स्पीकिंग और लिसनिंग को इग्नोर करता है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।